पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में नीतीश कुमार के आते ही कई सियासी रंग बदलते हुए दिख रहे हैं। एनडीए गठबंधन में कई तरह के बदलाव हो रहे हैं, क्योंकि इस बार नीतीश कुमार केंद्रीय टीम के समझाने बुझाने और केंद्रीय टीम के साथ एक बड़ी डील करके बिहार एनडीए में शामिल हुए हैं। देखिए, नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ कितना दिन टिकेंगे, ये भी अब लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अभी दांव पेच फंस रहा है, कौन से विभाग किनके पास रहेंगे, इसको लेकर अभी नीतीश कुमार अपने आवास पर मंत्रणा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, एनडीए घटक दल के विधायक हों या फिर जदयू के कई विधायक हों, वो नीतीश कुमार के आवास पर चक्कर लगा रहे हैं, नीतीश कुमार से मिल रहे हैं और जो विभाग हैं जदयू के अंदर उसे रिपीट करने की बातचीत की जा रही है, यानी कि जो उनके पुराने मंत्री हैं उनको ही विभाग दिया जाए। हालांकि नीतीश कुमार भी इस बार अपनी अलग रणनीति पर काम करेंगे। इधर 2024 और 25 के चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपनी रणनीति बदली है, अन्य राज्यों के चुनाव में हमने देखा कि मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, यहाँ पर जो चौंकाने वाले फैसले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लिए गए थे, इससे साफ संदेश आ रहा था कि 2024 के चुनाव पर इसका असर देखने को मिल सकता है। इधर नीतीश कुमार जब अलग थे, एनडीए गठबंधन में नहीं थे, तब भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति फाइनल की थी, लेकिन नीतीश जैसे ही आते हैं तो वो रणनीति को और बल मिल जाता है और भारतीय जनता पार्टी भी 24 के चुनाव की तैयारी में लग जाती है। देखिए, नीतीश कुमार आ चुके हैं, 2 बिहार से उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। सम्राट चौधरी जो राजनीति के काफ़ी परिपक्व नेता माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, विजय सिन्हा हो, नीतीश कुमार के आगे पीछे रहेंगे। ये तमाम जो कंट्रोल हैं वो भारतीय जनता पार्टी करवाना चाहती है इन दोनों के माध्यम से, ताकि इस बार नीतीश कुमार कोई गलती ना कर बैठे। क्योंकि इसके पहले में हमने आपको जो विश्लेषण था उसमें करके बताया, हमारे संपादक ने बताया कि क्यों भारतीय जनता पार्टी ने इन 2 डिप्टी सीएम को नीतीश के आगे पीछे रखा है। 2020 की परिस्थितियों को भांपते हुए भारतीय जनता पार्टी भी नहीं चाहती कि वो गलतियों को दोहराया जाए, क्योंकि नीतीश कुमार पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता है। इधर 2 डिप्टी सीएम तो बन चुके हैं, अब सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष किसको दिया जाएगा। देखिए, बिहार बीजेपी के संकट मोचन बन के सुशील कुमार मोदी इन दिनों उभरे हुए हैं। सुशील कुमार मोदी का जन्मदिन जब मनाया जा रहा था तो पटना के सड़कों पर बिहार बीजेपी के संकट मोचन सुशील कुमार मोदी के नाम की चर्चा हो रही थी। हालांकि सुशील मोदी को लेकर के ये बात की भी चर्चा चल रही थी कि नीतीश कुमार और सुशील मोदी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो पुल बनाने का काम किया जा रहा है वो सुशील कुमार मोदी के इशारों पर किया जा रहा है। सुशील कुमार मोदी ही हैं जो बीजेपी और जदयू के बीच एक पुल बनाने का काम कर रहे हैं और दोनों को वापस बुला रहे हैं। नीतीश कुमार भी सुशील कुमार मोदी के नाम पर काफ़ी ज़्यादा सहज भी होते हैं, क्योंकि 2020 से पहले नीतीश और सुशील मोदी की जो जोड़ी थी, जो जुगलबंदी थी, वो भी देखने के बन रही थी। इस वजह से सुशील कुमार मोदी का नाम सामने आया कि वो भी डिप्टी सीएम बन सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ बिल्कुल भी नहीं। सुशील कुमार मोदी दूर दूर तक फ्रेम में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि नीतीश के आने पर वो खुशी तो जता रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने अब बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर सुशील कुमार मोदी की मुहर जो है वो लगा दी है, यानी बीजेपी 2024 और 25 के चुनाव में कोई भी छोटी गलतियों को नहीं कर सकती है। इसलिए इन तमाम गलतियों से बचने के लिए ऐसे दिग्गज सेनापतियों को आगे कर रही है जो कमांड कर सके 2024 के 25 के चुनाव में। सुशील मोदी का नाम सबसे ज़्यादा सामने आ रहा है प्रदेश अध्यक्ष बनने को लेकर के। हो सकता है कि बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार मोदी हों। सम्राट चौधरी थे और बेशक उन्होंने जिस तरीके से रणनीति बनाकर काम किया, नीतीश कुमार के अलग होते ही भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी को आगे कर दिया और सम्राट चौधरी संगठन को लेकर जिस तरीके से काम भी कर रहे थे वो कहीं ना कहीं अब सुशील कुमार मोदी के आने से और ज़्यादा मजबूती मिलेगी और कार्यकर्ताओं में एक जोश चुनाव को लेकर के भी भरा जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो ये जो नाम है सुशील कुमार मोदी के नाम के आने से साथ ही नीतीश कुमार भी काफ़ी ज़्यादा सहज होंगे और कई फैसले
दोनों मिलकर ले सकते हैं। इस पर चर्चाएं लगातार जारी हैं कि क्या वाकई में सुशील कुमार मोदी ही प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। कई नाम की चर्चा चल रही थी, जनक राम की भी चर्चा चल रही थी, रेणु देवी का भी चर्चा चल रहा था, तारकिशोर प्रसाद का भी चर्चा हो रहा था, इधर मंगल पांडे की भी बातचीत हो रही थी। लेकिन बिहार में जातीय आधारित जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार ही ये सारा खेल भारतीय जनता पार्टी कर रही है और इसी वजह से संगठनात्मक रूप से जो बदलाव करने हैं वो भी इस वक्त किया जा रहा है। सुशील कुमार मोदी के नाम की चर्चा है प्रदेश अध्यक्ष की। देखते हैं भारत लाइव की इस खबर पर कितना मुहर लगता है। हालांकि इससे पहले सभी खबरों पर मुहर लगी है। सरकार बदलने से लेकर मंत्रिमंडल विस्तार पर ये चर्चाएं अब तेज हो जाएंगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, तमाम खबरें लगातार हम आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।